हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और हम राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान इतिहास में प्राचीन जो इतिहास के जानने के स्रोत है उनको पढ़ रहे हैं। और पिछला वीडियो हमारा राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए या फिर राजस्थान के प्राचीन सिक्के थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज वहीं से प्रारंभ करते हैं, सिक्कों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करते हैं। सिक्के, कॉइन्स। सिक्कों में हमने आहत सिक्के या फिर पंचमार्क ये भी पढ़ा। और जेम्स प्रिंसेप ने 1835 में एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हमें इन सिक्कों को पंचमार्क कहा जाना चाहिए कि उनमें 5 आकृतियां हैं। तो वो जो सिक्कों के प्रारंभिक जानकारी थी वो आपने हासिल कर ली। आज के इस वीडियो हम परीक्षा में आने वाले स्पेशल रीजन बेस्ड कॉइन्स है, यानी जिन जिन क्षेत्र से या क्षेत्र विशेष के जो सिक्के रहे हैं उनको पढ़ेंगे। सिक्कों में बात करें सोने की मुद्रा या फिर स्वर्णिम जो मुद्रा थी या सोने के सिक्के। सोने के सिक्कों का जो इतिहास है, भारत में प्राचीनतम जो सोने के सिक्के या फिर स्वर्णिम मुद्राएं मिली है वो एक यूनानी शासक मिनेंडर इनके काल की मिली है। और मिनेंडर के शासनकाल की मुद्राओं से राजस्थान से क्या रिलेट या फिर क्या रिलेशनशिप है, तो राजस्थान में आमेर या फिर जयपुर में एक जगह है बेराट। बेराट में मिनेंडर की 36 मुद्राएं मिली है एक कपड़े में बंद। और ये कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं मिली है या उनके कॉइन्स मिले हैं। और इनमें एक आध ऐसी भी मुद्राएं हैं जिन पर जो यूनानी देवता अपोलो की पिक्चर बनी हुई है, उनका चित्र बना हुआ है। अब हम भारत के जो शासक हैं उनकी बात करते हैं। तो सोने के सिक्कों की एक श्रृंखला चलाई थी, वो थे कुषाण शासक। कुषाण शासक, कुषाण शासकों ने, और उनमें भी विम कदफिसस। राजस्थान के किसी शासक की बात करें तो एक बप्पा रावल का सिक्का, बप्पा रावल का सिक्का अजमेर से मिला है। ये भी स्वर्णिम है या फिर सोने का सिक्का है। तो ये तो एक छोटा सा इतिहास स्वर्णिम मुद्रा से कि ये सिक्के जो सोने के बने हुए थे और इन शासकों ने प्रारंभ किए। और प्रारंभिक रूप से हम जाने तो कुषाण शासकों ने, जिनमें विम कदफिसस, इन्होंने ही सबसे पहले भारत में स्वर्णिम सिक्के या फिर स्वर्णिम सिक्कों की एक श्रृंखला चलाई थी। बात करें गुप्त शासकों की, तो गुप्त शासक में चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने स्वर्णिम मुद्रा चलाई थी। और गुप्तों में ही रामगुप्त, याद रखना, क्योंकि रामगुप्त के काल में आप अगर गुप्त काल पढ़े हो या फिर हम आगे पढ़ेंगे तो रामगुप्त के काल में एक तरह से गुप्त काल समाप्त होने वाला था, अंतिम पड़ाव पे था, अंतिम सांसें गिन रहा था। तो इन्होंने ताम्र मुद्राएं चलाई, ताम्र सिक्के चलाए थे। अब हम बात करते हैं आहड़ की मुद्रा। आहड़, आहड़ से प्राप्त
मुद्राएं। आहड़ में प्राचीन काल की 6 ऐसी मुद्राएं मिली है जिन पर त्रिशूल चिन्ह बना हुआ है, और इनमें से एक मुद्रा ऐसी भी है जिन पर यूनानी देवता अपोलो का पिक्चर है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आहड़ से प्राप्त मुद्राओं पर ज्यादातर किस चित्र का अंकन है, तो आहड़ की मुद्राओं पर त्रिशूल बने हुए हैं, और ये मुद्राएं कोई ज़्यादा नहीं हैं, 6 मुद्राएं हैं। अब बात करें प्राचीन जनपदों के सिक्के क्या राजस्थान में मिले हैं। प्राचीन जो जनपद थे उनके सिक्के राजस्थान में कभी कभी पूछा जाता है कि योधे जनपद के जो सिक्के हैं राजस्थान में किस जगह से मिले, या यूं कहें मालवगढ़ के सिक्के कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, या फिर राजनीय जो जनपद था उनके सिक्के कहाँ से मिले। तो बात करें योधे की, योधे जनपद उत्तरी राजस्थान में, कोई पार्टिकुलर जगह नहीं है, उत्तरी राजस्थान में जहाँ जहाँ पर जैसे कालीबंगा या और जगहों से रंगमहल जहाँ से खुदाई हुई वहाँ से योधे जनपद के सिक्के मिलते हैं। बात करें मालवगढ़ या फिर राजन्य जो जनपद थे, राजन्य जनपद के सिक्के पूर्वी राजस्थान से मिले, पूर्वी राजस्थान से मिले। अब हम जान लेते हैं जो राजस्थान के स्थानीय शासन या फिर जो प्रांत हुआ करते थे जिन पर भिन्न भिन्न शासकों के या फिर राजवंशों का शासन रहा, उनमें कौन कौन से सिक्के चलते थे। क्योंकि राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि झाड़शाही सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध था, स्वरूपशाही सिक्का कहाँ का था, या फिर ढींगला, इस प्रकार के यानी बहुत सारे नाम थे कि ये सिक्के कहाँ से मिले। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं राजस्थान में नंबर 1 पर जोधपुर से प्राप्त सिक्के, यानी जोधपुर से ऐसे कौन से सिक्के मिले हैं। जोधपुर के जो सिक्के हैं विजयशाही, विजयशाही, भीमशाही, विजयशाही विजय सिंह ने प्रारंभ किया था, और इन विजयशाही जो सिक्के थे जोधपुर के, इन पर मुगल शासकों के चिन्ह बने हुए थे। भीमशाही, ललूलिया, ललूलिया सिक्का भी जोधपुर से मिला है। कभी कभी ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि ललूलिया सिक्का किस प्रांत से रिलेट करता है, तो जोधपुर से। और ढब्बूशाही, गदिया, फदिया, गदिया, फदिया, ये सभी सिक्के जोधपुर रियासत के हैं। विजयशाही, भीमशाही, ललूलिया, दब्बूशाही, गदिया और फदिया। नेक्स्ट, अब जोधपुर के पास में ही हम चलते हैं जैसलमेर। जैसलमेर में ऐसे कौन से सिक्के थे जो हमें पढ़ने चाहिए या जिनके नाम याद करने चाहिए। इनमें मुहम्मद शाही, अखे शाही और डोडिया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आया भी है कि डोडिया सिक्का राजस्थान की किस रियासत का है, तो ये जैसलमेर की। मुहम्मद शाही, अखे शाही और डोडिया। थर्ड वन, जयपुर के सिक्के। ये परीक्षा में कभी कभी जयपुर आ जाता है, कभी आमेर आ जाता है, कभी कछवा वंश का, यानी इनको हमें याद करना होगा। आमेर कहें तो भी जयपुर से, या फिर कछवा वंश कहें तो भी जयपुर से।
इसमें मुहम्मद शाही भी है, झाड़ शाही और हाली। मुहम्मद शाही, झाड़ शाही और हाली। और जो हाली सिक्का है, कभी कभी पूछा जाता है ये किन्होंने प्रारंभ किया, तो ये माधो सिंह ने। हाली सिक्का माधो सिंह के द्वारा चलाया गया। तो ये सिक्के जयपुर के मुहम्मद शाही, झाड़ शाही और हाली सिक्का। नंबर 4, उदयपुर के सिक्के या फिर मेवाड़ के कह दो। उदयपुर के जो सिक्के हैं, इनमें आप भिलाड़ी, भिड़किया, ढींगला, नाथ द्वारिया, त्रिशूलिया, स्वरूप शाही, चांदोड़ी, स्वरूप शाही और सांदोड़ी, ये दोनों भीम सिंह ने प्रारंभ किया था। और खास तौर से जो सांदोड़ी सिक्का है, भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा, जो एक कृष्णा का विवाद है, हम भी पढ़ेंगे। कृष्णा की याद में सांदोड़ी सिक्का प्रारंभ किया। और उदयपुर से ही एक सिक्का है एलसी, कई बार एग्जाम में आता है। एलसी सिक्का अकबर कालीन है। अकबर कालीन एक सिक्का चलता था उदयपुर में, मेवाड़ में, जिनका नाम था एलसी। अब बात करें एक सिक्का उदय शाही, परीक्षा में आता है उदय शाही सिक्का किस रियासत का था, तो ये डूंगरपुर का, याद रखना डूंगरपुर। उदय शाही सिक्का डूंगरपुर का था। और लक्ष्मण शाही और सालेम शाही, ये दोनों सिक्के बांसवाड़ा के थे। बांसवाड़ा जगह से, या फिर बांसवाड़ा में जो शासक था या शासन था, वहां से लक्ष्मण शाही और सालेम शाही। गुमान शाही सिक्का कोटा का प्रसिद्ध है। और बात करें रामशाही बूंदी का, रामशाही सिक्का बूंदी का प्रसिद्ध है। ये इसी प्रकार परीक्षा में पूछा जाता है, रामशाही सिक्का कहाँ का है। ऑप्शन दे रखे होते हैं, बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो आप याद रखेंगे रामशाही बूंदी से, गुमान शाही कोटा से, और लक्ष्मण शाही और सालेम शाही बांसवाड़ा से, उदय शाही डूंगरपुर से। गज शाही बीकानेर का गज शाही सिक्का प्रसिद्ध था। बीकानेर का जो एक सिक्का था जिसे गज शाही, एग्जाम आता है, गज शाही सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है, याद होगा तभी, नहीं तो आप कहीं और का टिक करके आ सकते हो। तो इनको हमें पूरी तरीके से 2-3 बार रिपीट करो, रिवीजन करो, ताकि ये सिक्के वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक सिक्का मदन शाही, ये सिक्का झालावाड़ से प्राप्त हुआ, या फिर झालावाड़ में जो शासन थे या शासक था, उन्होंने मदन शाही नाम से सिक्के चलवाए। तो ये तो दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। उदय शाही डूंगरपुर से, लक्ष्मण शाही या फिर सालेम शाही ये दोनों बांसवाड़ा से, गुमान शाही कोटा से, रामशाही बूंदी से, गज शाही बीकानेर से और मदन शाही झालावाड़ से। राजस्थान की रियासतों के प्रसिद्ध जो सिक्के थे काफ़ी हद तक इस सेशन में कंप्लीट हो गए हैं। तो बस ये सिक्के थे, सिक्कों का कॉन्सेप्ट, सिक्कों का लेसन आज यहीं समाप्त करते हैं। मेरे हिसाब से आपको इस सिक्कों के या फिर रियासत के और प्राचीन काल के जो सिक्के थे, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।
बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ राजस्थान के इतिहास को समझेंगे।